Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Diversity in Living Organism. And in this part, we'll learn about the hierarchy system of classification. In our previous part, we have learned about diversity, need of classification, importance of classification, relation between evolution and classification, taxonomy and binomial nomenclature. So, let's begin the hierarchy system of classification. बच्चों, क्लासिफिकेशन में हायरार्की का क्या मीन्स है, हायरार्की सिस्टम से हम क्या समझते हैं, देखिए. हायरार्कियल क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ हायरार्की और लेवल्स. क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो हायरार्की सिस्टम में क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की जाती है कैसे, अकॉर्डिंग टू अ हायरार्की और लेवल्स. ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे लेवल्स बनाए जाते हैं. ओके, लीनियस हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड 7 लेवल्स कॉल्ड टेक्सा. बच्चों, लीनियस ने जो हायरार्कियल सिस्टम दिया उसमें कितने लेवल्स बताए गए हैं, 7 लेवल्स हैं. ठीक है, और उसे क्या कहते हैं बच्चों, टेक्सा. ठीक है, अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो टेक्सॉन, और हम बात कर रहे हैं प्लूरल तो ये 7 लेवल्स क्या हैं बच्चों, डिफरेंट टेक्सा हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियस हायरार्कियल सिस्टम, राइट. दे आर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. कैसे होते हैं बच्चों ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजमेंट होता है, उसमें सबसे अपर लेवल पे क्या होता है भाई, बॉस होता है. ठीक है, जो अपर मोस्ट होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो ये हमारा हायरार्की सिस्टम है इसमें भी कैसे चलेगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो बच्चों इसको समझिए क्या है ये. देखिए, सबसे अपर लेवल पे क्या होता है बच्चों, किंगडम. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, किंगडम की. ठीक है, ये सबसे अपर लेवल है, लार्ज लेवल है. ठीक है, देन बच्चों किंगडम जो होता है वो अगेन 2 टाइप्स में क्लासीफाई होता है. देखिए, फाइलम एंड डिवीज़न. ठीक है, फाइलम किन के लिए बच्चों, फाइलम आता है हमारे एनिमल्स के लिए. ठीक है, और डिवीज़न आता है किन के लिए बच्चों, प्लांट्स के लिए. ठीक है, ये हम याद रखेंगे, है ना. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, फाइलम की. ठीक है, और हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिवीज़न की. ठीक है, फिर बच्चों ये फाइलम और डिवीज़न दोनों ही सेम आगे कैटेगराइज होते हैं. कैसे, देखो क्या हो रहा है आगे, फिर क्लास. ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें तो भी फाइलम के बाद क्लास आएगा, और प्लांट्स की बात करें तो भी डिवीज़न के बाद क्या आएगा, क्लास आएगा. ठीक है, फिर क्लास के बाद क्या आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, ऑर्डर है. ठीक है, देन ऑर्डर के बाद क्या है बच्चों, फैमिली है. ठीक है, देन फैमिली के बाद क्या है बच्चों, जीनस है. ठीक है, और जीनस के बाद सबसे लास्ट में क्या है बच्चों, स्पीशीज़ है. ठीक है, तो अब आप याद कीजिए, क्या हमने पढ़ा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था ना. तब मैंने आपको कहा था कि स्पीशीज़ जो है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हायरार्की सिस्टम की. ठीक है, दिख रहा है ना ये स्पीशीज़, और इससे अपर मोस्ट लेवल कौन सा है, जीनस का. ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हमने 2 नाम लिए थे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, है ना, तो उनमें क्या था, अब याद आ रहा है आपको, जीनस एंड स्पीशीज़. तो ये वही जीनस एंड स्पीशीज़ है. ठीक है बच्चों, जैसे पैंथेरा, टाइग्रिस हमने बात की थी, तो पैंथेरा क्या था, जीनस थी, और टाइग्रिस क्या है, स्पीशीज़ है. ठीक है, हमने देखा था कि जीनस में जो है डिफरेंट स्पीशीज़ रह सकती है ना, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ स्पीशीज़ की तो वो एक स्पेसिफिक होगी. जैसे टाइग्रिस है तो किसके लिए है, टाइगर के लिए है. लियो है तो किसके लिए है, लॉयन के लिए. ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हो गई हायरार्की. ठीक है बच्चों, ये कैसे हो रही है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है ना. ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं स्पीशीज़. क्या है स्पीशीज़, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है ना, ये क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की. ठीक है बच्चों, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट. ठीक है, जैसे हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, यस, सेल है ना, फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है. ठीक है, तो स्पीशीज़ क्या है बच्चों, स्पीशीज़ इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, अ स्पीशीज़ इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड. देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, दे इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर है, फंक्शन में सिमिलर है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वो आपस में क्या कर सकते हो, ब्रीडिंग कर सकते हो. मीन्स वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हो, तभी हम उन्हें स्पीशीज़ कह सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज वो स्पीशीज़ नहीं कहलाएंगी, राइट. तो बिल्कुल याद रखेंगे, अ स्पीशीज़ इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ
टू ब्रीड, ठीक है, वो ब्रीडिंग भी कर सकते हो आपस में। ये क्या हो गई बात बच्चों स्पीशीज़ की, ठीक है। अब बच्चों जब हमने हायरार्की पढ़ ली है तो हम आगे बात करेंगे क्या, हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन की, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इससे पहले भी बच्चों क्या है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया था, बट ये वाला एट प्रेजेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको माना जाता है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है। विटेकर प्रपोज्ड एन इलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर ने क्या बताया बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनको उन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो बच्चों हमने बात की कि क्लासिफिकेशन के लिए क्या होता है, कुछ हम बेसिक्स कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेन क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो वो बेसिस क्या है बच्चों, सेल स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। और क्या हो गया बच्चों, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफिक है या हिटरोट्रॉफिक है, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, राइट। और रिप्रोडक्शन है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, ठीक है। तो इन बेसिस पे विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसे अब हम समझते हैं बच्चों। कार्ल वूज इन 1977, बच्चों ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बिल्कुल करेक्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो कार्ल वूज एक साइंटिस्ट है उन्होंने हल्का सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या चेंज किया देखो बच्चों, कार्ल वूज इन 1977 फर्दर डिवाइडेड क्लास किंगडम मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे बात क्या, हम बात करेंगे किसकी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम आता है हमारा कौन सा, मोनेरा, ठीक है। तो कार्ल वूज ने क्या किया, आगे जाकर इस मोनेरा को फर्दर आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी हम बच्चों याद रखेंगे, ठीक है ना। 5 किंगडम इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब क्या माना जाता है, मोनेरा को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ठीक है। तो बच्चों हम पहले बात करेंगे किसकी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की विटेकर के, ठीक है। इसे समझिए बच्चों, देखो ऑर्गेनिज्म है, इसको विटेकर ने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है। पहले देखते हैं 5 किंगडम कौन कौन से हैं और फिर देखेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो देखो बच्चों, एक हमारा मोनेरा जो अभी अभी हमने बात की, कार्ल वूज ने क्या किया बच्चों, इसी मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया, फर्दर आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ठीक है। ये मोनेरा हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है। देन प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ये बच्चों क्या है, 5 किंगडम है, ठीक है। किंगडम मीन्स क्या है, सबसे अपर लेवल है, ठीक है ना, हमारे हायरार्की में ये सबसे अपर लेवल पे आते हैं, ओके बच्चों। अब देखो कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो देखो बच्चों यहाँ देखिए आप, ये प्रोकैरियोटिक मीन्स जो मोनेरा है उनकी सेल टाइप कैसी है बच्चों, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक आपको याद आ गया, प्रोकैरियोन है मीन्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी कैसे हैं, वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फिर ये देखिए बच्चों यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक में भी उन्होंने डिवाइड किया, कैसे देखो, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि हाँ इन प्रेजेंट हम जो क्लासिफिकेशन के लिए कैरेक्टर्स देखते हैं उनमें एक ये भी कैरेक्टर था, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो देखो यूनिसेलुलर में किसको रखा, फिर यूनिसेलुलर में आ गए हमारे प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चों। देन मल्टी सेलुलर में देखिए बच्चों क्या हुआ, मल्टी सेलुलर में फिर फर्दर डिवाइड किया, ठीक है, 2 बेसिस पे, क्या है बच्चों, देखो विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है बच्चों। तो देखो विदाउट सेल वॉल में आ गए कौन, हमारे एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स, ठीक है बच्चों, ओके। देन विद सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल है, अब याद करो हाँ क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और क्या आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पे भी फिर 2 में कैटेगराइज किया, क्या है, ऑटोट्रॉफिक एंड हिटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स हम पढ़ चुके हैं,
वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। तो कौन आ गए इसमें बच्चों? प्लांटी, ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक, जो हेटेरोट्रॉफिक भी हैं और सेल वॉल भी रखते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है क्या? फंगी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया बच्चों? फंगी, ठीक है। ये फंगी क्या है बच्चों? ये प्लांट नहीं है, ठीक है। अक्सर क्या समझते हैं हम, फंगस को भी प्लांट में ही मान लेते हैं, बट ये प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सेल वॉल कंटेन करते हैं, इसीलिए हमें लगता है क्या कि ये प्लांट्स है, ठीक है। लेकिन विटेकर ने क्या कहा कि फंगी जो है वो प्लांट से अलग है, ठीक है। तो बच्चों विटेकर के 5 किंगडम कौन कौन से हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है बच्चों? मोनेरा, है ना। हमने क्या बात की, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है? ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। ये देखिए, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, आ गया ना। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का है। हमने पढ़ रखा है, सेल हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमने देखा था कि प्रोकैरियोन प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों मोनेरा में? जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वेल डिफाइंड, वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर, ठीक है। नंबर ऑफ सेल कितनी है? 1 है ना। कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। बच्चों ये देखो, यहाँ थोड़ा समझो। आप कहोगे कि मैम ऑटोट्रॉफ्स आपने कहा था कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। यस बच्चों, लेकिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस से नहीं करते हैं, वो कीमोसिंथेसिस से करते हैं, केमिकल्स की हेल्प से करते हैं, लेकिन वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरियाज, ओके, ऑल बैक्टीरियाज नहीं आते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है बच्चों? देखो, मे और मे नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे बच्चों बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन इन्हीं में आते हैं क्या? वायरसेस, ठीक है, उनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। बच्चों वायरस क्या होता है? वायरस सबसे डिफरेंट होते हैं। वायरस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस क्या है? सबसे ही डिफरेंट है। उन्हें भी मोनेरा में रखा गया था, लेकिन अब वायरस को बिल्कुल अलग मानते हैं। वायरस क्या है? वायरस में नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के ही कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। वायरस जब होस्ट के अंदर जाता है तभी वो लिविंग होता है, अदरवाइज कैसा होता है? वो नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। और बच्चों माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, ठीक है। सेल वॉल कंटेन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लो बच्चों, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्या है? बैक्टीरियाज है एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एल्गी बच्चों हम अभी पढ़ेंगे प्लांटी में, है ना, जो किंगडम प्लांटी है उसमें, ठीक है, वहाँ पे भी एल्गी आएगी। पहले इस ब्लू ग्रीन एल्गी को वहीं रखा गया था प्रीवियस, लेकिन हमारे विटेकर ने क्या बताया कि नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, प्लांट से डिफरेंट है, और उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्या है? हमारा बैक्टीरिया है, ई कोलाई, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, ये जो डीएनए है ना, ये कॉइल्ड, ये ऐसे ही सेल में प्रेजेंट है। यहाँ कोई हमको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये होती है पिली या फ्लैजिला, जिनकी हेल्प से ये मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी बच्चों? मोनेरा की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों किसकी? प्रोटिस्टा की, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये देखो बच्चों, ये यूनिसेलुलर है, मीन्स नंबर ऑफ सेल 1 है, बट कैसे है? यूकैरियोटिक है, मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो याद आ गया ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये बेसिस साथ में चलते जा रहा है, जिनके बेसिस पे विटेकर ने इनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। प्राइमरीली एक्वाटिक, ये कैसे होता है? मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, पानी में ही मिलते हैं बच्चों ये प्राइमरीली, ठीक है। लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी, ये क्या है बच्चों? प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच में क्या है? एक
लिंक हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या है, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर प्लांट से मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर एनिमल से मिलते होंगे और कुछ कैरेक्टर फंगी से मिलते होंगे, ठीक है। कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक, यहाँ पे भी वही बच्चों, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप यही बात आपके माइंड में आ रहा है कि मैम प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक पढ़ा है, लेकिन बच्चों क्या है, कुछ प्लांटी का ही फर्दर डिवाइड होके यहाँ आ गए हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। बच्चों क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो धीरे धीरे स्टेप वाइज चलता है, ठीक है। पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 4 किंगडम हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, फर्दर इनको और डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ओके, मे हैव सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया। बच्चों सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, ये इनके लोकोमोशन के ऑर्गन होते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया अमीबा में हमने बात की थी, ठीक है। अभी हम और देख लेंगे। ओके, आगे देखिए बच्चों एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर एल्गी। ये देखो बच्चों, ये जो एल्गी है ये क्या होती हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, ठीक है ना। पहले इन सभी को प्लांट्स में ही रखा था, प्लांटी में ही रखा था, ठीक है। लेकिन क्या था, ये यूनिसेलुलर थी, बाद में पता चला, तो इनको फिर कहाँ प्लेस कर दिया, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो ये कैसी होती है, ये होती हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है बच्चों। देखिए डाइटम्स है, ये भी एल्गी का टाइप है। प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स कौन कौन से बच्चों, अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, ठीक है। ये देखिए, ये युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। ये सब कैसे हैं बच्चों, यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई किसकी, प्रोटिस्टा की, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, फंगी, ठीक है। अब देखो फंगी में क्या क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक, पहली बात तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। मीन्स क्या है, जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, माइसीलियल, नॉन माइसीलियल। ये क्या है बच्चों, थैलस। थैलस मीन्स क्या होता है बच्चों, कि जो प्लांट की बॉडी होती है ना वो थैलस होती है, उसमें कोई रूट, स्टेम, ब्रांचेस वगैरह नहीं दिखती हैं, ठीक है। और कैसा होता है, माइसीलियल या नॉन माइसीलियल। मतलब बच्चों क्या है, माइसीलियल मीन्स क्या है, एक इनमें नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नॉन माइसीलियल क्या है कि सिंगल फिलामेंटस भी हो सकती हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, ये क्या होती हैं, फंगी होती हैं, ठीक है। यीस्ट का नाम सुना है बच्चों आपने, वो क्या है, वो फंगस है, ठीक है। और देखिए मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली कैसी है बच्चों, ये मल्टी सेलुलर है, बट एक्सेप्शन है, समटाइम्स यूनिसेलुलर कौन होती है, यीस्ट। यीस्ट क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे हम। सेल वॉल मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, ठीक है। देखो ये डिफरेंस आ गया बच्चों, सेल वॉल है यहाँ पे, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की होती है और इनकी सेल वॉल है कैसी, काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ गया। और क्या डिफरेंस है, देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। ये हम अभी समझते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं दे हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत मेन डिफरेंस हो गया है, राइट। देखो सैप्रोफाइट्स क्या है बच्चों, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है बच्चों, दीज ऑर्गेनिज्म यूज डिकेइंग मटेरियल फॉर फूड, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये डेड और डिकेइंग फूड मटेरियल जो होता है उससे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। जितना भी डेड और डिकेइंग मटेरियल है उससे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मशरूम्स एंड मोल्ड्स। मशरूम बच्चों, मशरूम आपने ज़रूर देखे होंगे, जब रेनी सीजन होता है तो इस शेप के आपको बहुत सारे प्लांट जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है। तो ये प्लांट नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये फंगी है, ठीक है। और क्या है, ये मशरूम है। ये क्या करती हैं, जो डेड है ना, नॉन लिविंग और डिकेइंग जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे अपना फूड लेती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप थोड़ा याद कीजिए, जो पुराना जब खाना होता है, ब्रेड है, चपाती है, और आपने देखा होगा घर में जो पिकल्स वगैरह होते हैं उन पे जब वाइट लेयर जम जाती है, वो क्या है बच्चों, वो फंगी है, ठीक है ना। तो फंगी क्या करती है, उन सब चीज़ों को टॉक्सिक कर देती है, इसलिए उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये एक बेसिक बात हो गई, ठीक है, जनरल नॉलेज की, राइट। तो मशरूम एंड मोल्ड्स क्या है, सैप्रोफाइट है, ठीक है, सैप्रोट्रोफ्स है, ओके बच्चों। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफिटिक
सेप्रोफिटिक है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स कहें या सेप्रोट्रोफ्स कहें, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्या, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है बच्चों, ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इनको क्या चाहिए बच्चों, इनको एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए, किसका, होस्ट का। मीन्स क्या है, ये किसी और होस्ट, या वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, उनके अंदर जाके उनकी बॉडी से क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एंड कैन बी डिजीज कॉजिंग, और ये कैसे होते हैं बच्चों, डिजीज कॉजिंग होते हैं। मीन्स ये डिजीज कॉज करते हैं। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो भाई क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। वो क्या है, पैरासाइट्स हैं। ये फंगी भी क्या है, कुछ फंगी कैसी होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं, ऑल नहीं, सब अलग अलग हैं। सेप्रोट्रोप्स अलग हैं, देख लिया हमने, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेती है। पैरासिटिक कौन है, जिनको क्या चाहिए, एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए, ठीक है, होस्ट का, है ना। तो ये क्या है बच्चों, पैरासाइट्स हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस एंड पक्सीनिया। एस्परजिलस बच्चों एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है, और पक्सीनिया जो है वो प्लांट्स में, मोस्टली वीट में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ये रहा एस्परजिलस। ओके बच्चों, ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है बच्चों, देखिए, दीज आर रिलेशंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे लिव टुगेदर फॉर बेनिफिट और ऑफ वन और बोथ। देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। वो ये कैसा रिलेशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं साथ साथ और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन और सिम्बायोसिस, ठीक है। लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। बच्चों ये क्या है, लाइकेंस, ये होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और इनमें किन किन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं साथ में, फंगी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। देखो ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, लाइकेन है। ये लाइकेन जो होते हैं बच्चों मोस्टली जो मॉइस्ट प्लेसेस है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इस पिक्चर में फंगी भी है और साथ में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ये दोनों साथ में रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या बेनिफिट देते हैं, देखिए बच्चों, हियर फंगी गेट्स फूड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया एंड इन रिटर्न साइनोबैक्टीरिया गेट्स वाटर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट थ्रू फंगी। देखो बच्चों क्या है, जो यहाँ पे फंगी है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, तो वो अपना फूड किससे ले रहा है, इस साइनोबैक्टीरिया से ले रहा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बदले में ये जो साइनोबैक्टीरिया ये क्या कर रहा है, ये वाटर ले रहा है, किससे, विद द हेल्प ऑफ फंगी। फंगी जो होती है ना, उनमें हॉस्टोरिया होते हैं, तो वो वाटर का क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होता है। और फिर वो वाटर कौन काम में ले लेता है, साइनोबैक्टीरिया काम में ले लेता है। और बच्चों ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सनलाइट से, ठीक है, किसको, साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को बहुत तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिटेड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला रिलेशन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लाइकेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं हमारा प्लांटी, ठीक है। ये हमारा फोर्थ किंगडम आ गया है ना, हमने मोनेरा देख लिया, प्रोटिस्टा देख लिया और फंगी देख लिया, ठीक है। अब प्लांटी, ओके। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ये कैसे हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स मोर देन वन, ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, और यूकैरियोटिक, ठीक है, सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, देखिए ऑटोट्रॉफिक, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने देखा था अभी प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी था, हेट्रोट्रॉफिक भी था, मोनेरा में भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ओनली एंड ओनली ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये सभी अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बॉडी कैसी है, एग्जिबिट्स हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना बच्चों। जो बॉडी का लेवल है वो कैसा है, उसमें हाई लेवल का टिश्यू डिफरेंशिएशन है। हमने टिश्यूज़ पढ़े हैं बच्चों, तो प्लांट्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ देखे थे और एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू देखे थे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों,
हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी, हम लेकिन प्लांटी में नहीं आते हैं, हम किस में आएंगे, अभी हम बात करेंगे एनिमेलिया की, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू देखे हैं ना, और इसी तरीके से इनमें भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ट्रीज, प्लांट्स एंड श्रब्स, ठीक है। इनमें बच्चों हर्ब, श्रब, ट्री ये सभी आते हैं, ठीक है। स्मॉल जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं वो भी हैं, श्रब हैं वो भी हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, और इसके अलावा बच्चों स्मॉल जो प्लांट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे एल्गी की, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स वगैरह हम इनमें देखेंगे आगे जब हम प्लांटी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो स्मॉल टाइप के प्लांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे बच्चों डिटेल में। आगे देखिए क्या है, बेसिस ऑफ डिवीज़न इन किंगडम प्लांटी। प्लांटी किंगडम में किस बेसिस पे आगे डिवीज़न किया है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम आगे पढ़ेंगे डिवीज़न और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, ठीक है। तो वो कैसे डिवाइड किया है, उसके बेसिस क्या है, देखो बच्चों। बॉडी इज थैलॉइड और डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। क्या है बच्चों, यहाँ पे जो बॉडी है ना प्लांट की, वो दो टाइप के मिल सकती है, या तो वो थैलॉइड हो, थैलस की फॉर्म में हो, या वो डिफ्रेंशिएटेड हो किसमें, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, ठीक है बच्चों। ये दो डिफरेंस हो गए, इनके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। थैलोफाइटा पढ़ेंगे हम, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो बॉडी जो है वो कैसी हो सकती है बच्चों, थैलॉइड हो सकती है, थैलस की फॉर्म में हो सकती है, या वो स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अब देखो बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू याद कीजिए, टिश्यू हमने पढ़ा था ना प्लांट्स में, बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर कैसे कैटेगराइज किया कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ओके। अगर प्रेजेंस है तो क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है। अभी हम बच्चों देखेंगे कुछ, हम यहाँ पे क्लासेस देखेंगे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, और कुछ हम देखेंगे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं बच्चों, याद कीजिए, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर का, हम पढ़ चुके हैं। एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक ही बात है, ठीक है। ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन, फ्लोएम, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और स्पोर्स, ये भी एक बेसिस है बच्चों किसका, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे हमारे आगे आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, या तो सीड्स के थ्रू और किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। तो इस बेसिस पे बच्चों टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, क्या है बच्चों, देख लेते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, ठीक है। दो पढ़ेंगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोगेम्स क्या है बच्चों, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स आर वेरी इनकंस्पिक्यूअस। यहाँ पे जो बच्चों रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो क्या होता है प्लांट में, फ्लावर होता है, वो यहाँ पे इनकंस्पिक्यूअस है, बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है। क्लियर फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्पोर्स, स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्रिप्टो मीन्स क्या होता है बच्चों, क्रिप्टो गेम्स, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो हिडन है, ठीक है। इस क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन, और गेम्स का मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसे है बच्चों, हिडन है, ठीक है, क्लियर नहीं है, ओके। आगे क्या है बच्चों, दे कंटेन्स ओनली नेकेड एम्ब्रियो, यहाँ पे सिर्फ क्या है, नेकेड एम्ब्रियो है, ठीक है। ये हम आगे समझेंगे बच्चों क्या होता है एम्ब्रियो, ठीक है, ओके। फेनेरोगेम्स, अभी हमने देखा क्रिप्टोगेम्स, अब नेक्स्ट क्या है, फेनेरोगेम्स। प्लांट्स विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे बच्चों क्या है, प्लांट में वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर में बच्चों क्या है, पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है। आप फ्लावर को भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही फ्लावर में दोनों हो, लेकिन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या है बच्चों, वेल डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। दीज आर प्लांट्स विद सीड्स, ये कौन से प्लांट्स हैं बच्चों, ये सीड्स को कैरी करते हैं, ठीक है। फेनेरोगेम्स कौन से प्लांट्स हैं, विच कंटेन सीड्स, ठीक है। यहाँ पे
सीड्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। दे कंटेन्स एम्ब्रियो विद स्टोर्ड फूड एंड आर मल्टी सेलुलर। ये क्या करते हैं बच्चों? एम्ब्रियो को कंटेन करते हैं, जिसमें क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम डिटेल में और समझेंगे जब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट और नेकेड, ये भी एक बेसिस हो गया किसका? क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर हमने 2 क्लासेस में बांट दिया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। क्या है बच्चों? देखो, जिम्नोस्पर्म, दीज आर प्लांट्स विद नेकेड सीड्स एंड डू नॉट बियर फ्लावर्स। इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते और सीड्स कैसे होते हैं बच्चों? नेकेड होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है? अभी हम इसको समझेंगे। एंजियोस्पर्म, दीज आर प्लांट्स विद सीड्स इनसाइड द फ्रूट एंड बियर्स फ्लावर्स। यहाँ पे क्या है बच्चों? फ्लावर्स प्रेजेंट है और फ्रूट प्रेजेंट है, और जो सीड्स है ना वो कहाँ है? वो इनसाइड द फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर है। और यहाँ पे सीड्स कैसे हैं बच्चों? नेकेड है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस हो गया है, ठीक है ना। सीड्स क्या है? फ्रूट के इनसाइड है, तो वो कैसे हैं? वो कवर्ड है। और नेकेड है मीन्स क्या है? वहाँ पे फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ट्रू फ्लावर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा? एनिमेलिया, ठीक है, जिसमें सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो सब किस में आएंगे? एनिमेलिया में आते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा एलिफेंट कितना बड़ा है, ठीक है, ये लायन है, मंकी है, और देखो बच्चों ये छोटा सा हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए स्क्विरल, ये वर्म्स हैं, ठीक है ना, ये वर्म्स। तो ये सारे किस में आ रहे हैं बच्चों? एनिमेलिया में आ रहे हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, राइट। टाइप क्या है? देखो, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सभी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। एनिमल्स है ना, तो कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता है। हम अपना फूड किससे लेते हैं भाई? प्लांट से लेते हैं, या जो कार्निवोर्स हैं वो एनिमल्स से लेते हैं, तो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। बॉडी एग्जिबिट्स हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स। हमारा एग्जाम्पल है, हम में क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू डिफरेंशिएशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। बहुत सारे टिश्यूज हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, टिश्यूज वाले चैप्टर में, ओके। और क्या है? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स है, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं, और पूरा का पूरा हमारे पास एक सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्गन्स का क्या है बच्चों? सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, हम देखेंगे बहुत सारी क्या है? डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स होंगे जिनमें जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। सब में ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है बच्चों? ये हम पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन देखा था ना हमने, सिंपल से कैसे जा रहा है? कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब किस में आ रहे हैं बच्चों? एनिमेलिया में आ रहे हैं, ठीक है। सो हियर आ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या देखा? पहले हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। हायरार्की में हमने क्या देखा बच्चों? कि जो हमारे लीनियर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो क्लासिफिकेशन है ना उसके कितने लेवल बना दिए? 7 लेवल्स बना दिए, ठीक है, जिन्हें क्या कहा? टैक्सा कहा, ठीक है बच्चों। क्या है हायरार्की सिस्टम? इसमें क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको एक हायरार्की में अरेंज किया गया है, ठीक है बच्चों। ये हायरार्की कैसी होती है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है बच्चों। क्या क्या देखा हमने? सबसे टॉप पे क्या होता है? किंगडम होता है, ठीक है। किंगडम के बाद में एनिमल्स में क्या आता है? फाइलम आता है, ठीक है, और प्लांट्स में क्या आता है? डिवीजन आता है, ठीक है। देन क्या आता है बच्चों? क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, और उसके बाद में जीनस एंड देन स्पीशीज़, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्पीशीज़ है, ठीक है। तो स्पीशीज़ क्या है बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हमने क्या बात की थी स्पीशीज़ के लिए? स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिज्म है विच आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड, ठीक है, सिमिलर हैं और क्या कर सकते हैं? ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा था क्या बच्चों? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर। विटेकर ने क्या दिया बच्चों? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया, ठीक है बच्चों। और जो कार्ल वुश थे उन्होंने इस मोनेरा को फिर कैटेगराइज कर दिया था फर्दर किसमें? आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। मोनेरा का एग्जांपल हमने देखा, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। ये कैसे हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना।
यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉफिक था, हेटेरोट्रॉफिक था, राइट। फिर हमने देखा क्या बच्चों, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे हैं बच्चों, यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी था और हेटेरोट्रॉफिक भी था, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या थे बच्चों, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ओके। फिर बच्चों नेक्स्ट हमने क्या देखा, फंगी, ठीक है ना। फंगी में क्या था बच्चों, फंगी जो है कैसी है, हेटेरोट्रॉफिक है ना, ऑटोट्रॉफिक कभी भी नहीं होगी, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, ये एक्सेप्शन मैंने आपको कहा था, याद रखना, ठीक है बच्चों। फंगस की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है बच्चों, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है। और ये कभी भी क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे ना, सैप्रोफिटिक देखा था, पैरासिटिक देखा था और सिम्बायोटिक देखा था, ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या है, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा मशरूम है, मोल्ड्स है, ठीक है। पैरासिटिक क्या है बच्चों, जिनको अपने फूड के लिए क्या चाहिए, लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए, ठीक है, वो होस्ट के अंदर से लिविंग प्रोटोप्लाज्म लेते हैं अपने फूड के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, पक्सीनिया एंड एस्परजिलस, ठीक है। फिर हमने देखा क्या बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लाइकेंस। लाइकेंस में फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया साथ में रहते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई फंगी की। फिर हमने बात की किसकी बच्चों, प्लांटी की। प्लांटी भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और कैसे हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, ऑलवेज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हाई लेवल का टिश्यू डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, ठीक है ना, हमने देख लिया था, ओके। इसके एग्जाम्पल बच्चों क्या है, ऑल ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, एल्गी, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है, ओके। फिर हमने बच्चों प्लांटी में भी क्या देखे, क्लासिफिकेशन के बेसिस देखे, ठीक है। जैसे क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं कुछ सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो हैं वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स हमने देखा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कुछ होते हैं जो नेकेड सीड कंटेन करते हैं और कुछ होते हैं जिनके सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लांटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया में क्या है बच्चों, सारे मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक है और यहाँ पे भी हाई लेवल का टिश्यू डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है और हमारे यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ओके। और क्या है बच्चों, एग्जाम्पल देख लिया हमने, फिशेज हो गई, बहुत सारे जितने भी एनिमल्स हमको नजर आते हैं, फिश है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन है, ठीक है, डॉग, कैट, ये सब किस में आएंगे, एनिमेलिया में, ओके। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।